हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज आप सभी का फर्स्ट ईयर फीटर आईटीआई लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अतिरिक्त कोई बात और नहीं करने वाला हूँ। आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कवर कर दिया हूँ। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन होगा कि आप अभी अगर नए नए अभी आप आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपसे आग्रह होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट को आप जांच करें और 1 से लेकर 10 तक मैंने अभी तक जितना वीडियो अपलोड किया हूँ साथ में देखें। उससे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है। जो भी बच्चे पुराने होंगे उनको सब चीज पता होगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है 60 दिन 60 मैराथन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हील की सही कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए। ठीक है, कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठेंगे, ठीक है, और चीजों को नोट्स करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्या है, घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्पाद की तेज जांच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये देखो, ये तुम्हारा फिगर है और ये वाला मान आपसे पूछा है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है, ये आपका क्राउन व्हील है। क्या है आपका? क्राउन व्हील। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, फोर्थ नंबर में है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड टाइप जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, फ्लोरिंग टूल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? फ्लोरिंग टूल। ठीक है, क्योंकि देखो अब एग्जाम में आपका बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग को एकदम फास्ट लेके चले। ठीक है, अभी मैं 25 क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ, अब क्या करूंगा, आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। ठीक है, देखो मेरा मोटिव ये है कि आपका एग्जाम तक कम से कम 1600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी और सेकंड ईयर वालों के लिए भी, दोनों के लिए भी। तो जो भी आपसे रिलेटेड वीडियो है, आपके फ्रेंड दोस्त या जिनके पास आपको शेयर करना कर दीजिए, उनको यहाँ पे प्रॉपर एक आप ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है आईटीआई का। ठीक है, सबका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम है, गूगल कर सकते हैं आप। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम है, तो इसलिए आप ज्यादा आप टाइम लॉस नहीं कीजिए। आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने का टाइम बचा है। ये हम जो 60 दिन 60 मैराथन का वीडियो ला रहे हैं, टोटल 60 लेक्चर लाएंगे, उसमें आप कम से कम उतना कर लेंगे तो आप पास हो जाइएगा। फेल नहीं होना है कोई भी कीमत पे। इतना आपका सारा मेहनत, 1 साल का मेहनत आपका बेकार चल जाएगा। इसलिए पास होने के लिए कम से कम इस वीडियो को देखो, प्रॉपर देखते रहना, नोट्स बनाते चलना, रिवाइज करते रहना, कुछ नहीं होगा, पास हो जाओगे। लेकिन एक कंसिस्टेंसी चलना होगा, रिवाइज करना होगा, नोट्स बनाते चलना होगा, सब चीज करना होगा जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आप नए होंगे तो आप जो भी पुराने लेक्चर अभी तक अपलोड किए 1 से लेकर 9 तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर वहां से पहले वॉच करके, ठीक है, तब इस लेक्चर को पुनः देखिएगा। वैसे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस पता चलेगा। ठीक है, तो चौथा नंबर हो गया। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर में क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? यह उच्च वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ये आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हैंड वॉइस है। ठीक है, इसको याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन कट चुका है थोड़ा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर देखो, दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फिट। ठीक है, फिट इज द करेक्ट आंसर है। फिर से पढ़ देते हैं, दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फिट। ठीक, 9th नंबर देखो, बेंच वॉइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? रिपीटेड है, वीवीआई कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर, कास्ट आयरन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कास्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कट चुका है, इसका इंग्लिश है तो उसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? 10th नंबर, विच टाइप ऑफ रेक एंगल मेक ए स्लोप फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टूल टुवर्ड द बैक? ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। ठीक है, क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ रेक एंगल मेक ए स्लोप
फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द टूल टू बैक। ठीक है, देखो आपका एग्जाम में क्या आने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों आने वाला है, इसका टेंशन नहीं लेना है। हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेजल होगा आपका। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आने वाला है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेके चलना है। ठीक है, आप हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश पढ़े, बात कोई नहीं है, ऑप्शन में सब चीज रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, आपका जिस दिन एग्जाम होगा लगभग सारे जितने इंडिया में जितने आईटीआई कॉलेज हैं लगभग सबका एक ही दिन एग्जाम होता है। जैसे डेट देता है शिफ्ट बाई शिफ्ट, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा हो गया, ठीक, सेकंड शिफ्ट, उसके बाद जैसे सपोज करो 16 तारीख को मेरा एग्जाम हो गया, 17 को उसका हो गया, 18 को उसका, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर पूरा इंडिया का एग्जाम निकलता है आईटीआई वाला। ठीक है, और जस्ट 5 दिन के अंदर में रिजल्ट भी निकाल देता है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे समझो इलेक्शन टाइप का इसमें होगा। इलेक्शन में होता है ना कि जैसे आज चुनाव हुआ उसके 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, उसी तरीके से आईटीआई में भी है। जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा उसके 5 दिन बाद तुम्हारे आईटीआई जो भी तुम मेल दियोगे या फिर तुम आईटीआई के साइट पे अपने अपने मतलब स्टेट के साइट पे जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट। ठीक है, तो इसका तुरंत रिजल्ट आता है, इसलिए अभी समय है, पढ़ लो। ठीक है, काम करेगा ये सब। अगला देखो 11th नंबर क्या बोल रहा है, सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अमोनियम क्लोराइड। पीपीआई क्वेश्चन है। एक बच्चा पूछ रहा था क्या सर, मैं वो बच्चा बोल रहा था कि हम यूपी से हैं, तो क्या इसको मैं देख सकता हूँ। तो देखो आपका जो आईटीआई का एग्जाम होता है नेशनल लेवल का होता है, चाहे आप एसजीपीटी से हो या फिर एनसीपीटी से हो, उससे डिफरेंट ही होता है। सबका सिलेबस एक होता है, सबका एग्जाम डेट लगभग जुलाई से अगस्त के बीच में सबका होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। सबका सिलेबस एक होता है पूरे स्टेट के लिए, सुन लो ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन थोड़ा कट चुका है जिसको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये वैसे में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद 7th या 8th लेक्चर में क्वेश्चन कवर है, तो अगर जो भी बच्चा पीछे देखता है उनको पता होगा ये। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी ये वाला मान आपसे पूछा है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थिम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऑपरेशन दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काउंटर बोरिंग। ठीक है, काउंटर बोरिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखो ये बोल रहा है दिखाए गए चित्र में दिखाए गए एक्स का चिन्हित भाग क्या है। क्वेश्चन लिखना, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये देखो ये वाला मान आपसे पूछा है, ये वाला एक्स का मान आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टैग हो जाएगा ये। ठीक है, टैग हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अगला देखो 17 नंबर क्या है, ओवरहॉलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, परीक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला में है आपका चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है, तो ये आपका याद रखिएगा। ऐसा अगर फिगर आता है तो कौन सा फाइल है, रोटरी फाइल है ये। कौन सा फाइल है, रोटरी फाइल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्या बोल रहा है, चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है। ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चौकोरपन की जांच करना। ठीक है, टू चेक द स्क्वायरनेस, यानी चौकोरपन की जांच करना। साउंड क्वालिटी थोड़ा सा कम आ सकता है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अभी भी माइक अभी मैंने नया मंगाया है तो उसका सेटअप अच्छा से नहीं किया हो, तो इसलिए इसका इग्नोर करना थोड़ा सा। अगला देखो 20 नंबर क्या है, व्यंजक के लिए क्या है, क्या बोल रहा है, 3H7/G6 व्हाट इज द एक्सपीरियंस फॉर 3H7/G6 के लिए व्यंजक क्या है। तो ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, फीट होगा ये। ठीक है, हालांकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो इसको ऑप्शन ए कर लो, लेकिन 10 दिन पहले मैं बता दूंगा मैथमेटिक्स क्वेश्चन टोटल सीरीज लाके। ये आपका क्या है, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा जो पिछले वाले लेक्चर देखते आ रहा होगा। ये स्नग है बेटा आपका, कौन सा है, स्नग है ये। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का नाम क्या है, तो फिगर ध्यान से देख लो। ये क्या है आपका, सर्कुलर सा। क्या है आपका, सर्कुलर सा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम ये पूछा है।
इसको इग्नोर नहीं करना है, सर्कुलर सा है, ठीक है। ऑप्शन रटनी गलती कोई बच्चा नहीं करेगा, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है गैस सिलेंडर बल्ब खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिलेंडर कुंजी, ठीक है। 24 नंबर क्या है? 24 नंबर क्या है? लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बीबीआई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? dr/dn इज इक्वल टू tpi ऑन लीड स्क्रू बाई tpi टू कट। इसको लास्ट में याद रखो, देखो इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं, ऑप्शन है इसका सही है। सबसे पहले dr/dn याद रखो, ठीक है, क्या आपका dr/dn, ठीक है। उसके बाद लास्ट में याद रख लो टू बी कट, ठीक है। पहले क्या याद रखेंगे? dr/dn, उसके बाद लास्ट में टू बी कट, जो भी ऑप्शन में ये मिल जाएगा उसको मार देना, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेथ का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह या पर पेंच थ्रेड कैसे बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कूंडली थ्रू। अगर आप नए नए आज वीडियो को देख रहे होंगे, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, और आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जाके टोटल सारे लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप सारे लेक्चर को देखेंगे ताकि आपका वहम दूर हो कैसे कैसे एग्जाम में क्या आने वाला है, मैंने सारे पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।